Hello everyone, how are you all? Today I'm going to read out the last lesson by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet is a French writer और मैं बताता चलूँ आपको कि you are watching English with Sattar and I am going to explain the lesson fully to you so that you may be able to comprehend it properly. मैं पूरा लेसन आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ. एक्सप्लेन करने के लिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस की हेल्प लेने वाला हूँ जिससे कि सभी तरह के स्टूडेंट्स इसको समझ लें. इसकी बैकग्राउंड में आपको बताता चलूँ. 1870 1870 से लेकर 1871 तक एक फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ है. फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक वॉर हुआ है जिसमें जर्मनी जीत गई थी, यानी फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया था. तो वहाँ पर क्या हालात थे, वहाँ की दो डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र है इसमें. डिस्ट्रिक्ट्स यानी जनपद, एक है एल्जास और दूसरा है लोरेन. तो वहाँ की एक बच्चे की आप बीती, एक बच्चा एक स्टूडेंट बताने जा रहा है हमको कि वहाँ क्या हालात थे. जर्मनी का जब कब्ज़ा हो गया था फ्रांस पर तो क्या क्या बंदिशें लगा दी गई थी, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स खड़े कर दिए गए थे, वो इन सब को नरेट कर रहा है एक स्टूडेंट. राइट, सो हेयर वी गो. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. मैं उस दिन बहुत देर से स्कूल के लिए निकला एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. और मुझे डर था कि मुझको डांटा जाएगा. स्कोल्डिंग कहते हैं डांटे जाना. स्पेशली बिकॉज एम हैमिल, ख़ास तौर से जो एम हैमिल मेरे टीचर थे, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. उन्होंने हमसे ये कहा था. मुझे डर था एम हैमिल का, अपने टीचर का, चूँकि उन्होंने मुझसे कहा था, हम सब से कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर, पार्टिसिपल ग्रामर की एक यूनिट होती है, वो हमसे पार्टिसिपल्स पर सवाल करने वाले हैं. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और मैं पार्टिसिपल्स के बारे में ABC भी नहीं जानता था, उसकी बुनियादी बातें भी नहीं जानता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. एक लम्हे के लिए, फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए मुझे इस बात का ख्याल आया कि क्यों ना मैं भाग पड़ूं और पूरा दिन मैं आउटडोर्स यानी इधर उधर घूमता हुआ ही गुजारूं. इट वॉज सो वार्म, बड़ी गर्मी थी. सो ब्राइट, उजाला भी था दिन का. द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिड़िए चहचहा रही थी. चिरपिंग कहते हैं चहचहाना. जो भी कोई मुश्किल वर्ड आए उसकी आप हिंदी नोट कर लें. चिरपिंग कहते हैं चहचहाना. एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स कहते हैं जंगल को, लकड़ी को भी कहते हैं, जंगल को भी कहते हैं. जंगल जहाँ से शुरू हो रहा था, जो किनारा था, एज कहते हैं किनारे को, वहीं से बैठकर चिड़ियाँ चहचहा रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, और जो खुला मैदान था, सॉ मिल, सॉ मिल कहते हैं जहाँ पर लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठर को काट कर तैयार किया जाता है. जो इमारती लकड़ी होती है, इमारत जिससे बनती है, जो बिल्डिंग्स में हमारे मकानों में काम आती है, उसमें कन्वर्ट किया जाता है बड़े बड़े पेड़ों को की लकड़ी को काट कर, उसे कहते हैं सॉ मिल. द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग कहते हैं प्रैक्टिस करना. खुले मैदान में वहाँ सॉ मिल के पास जो प्रशियन सोल्जर्स थे, यानी कि जर्मन के सोल्जर थे, वो ड्रिल कहते हैं प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस कर रहे थे लेफ्ट राइट लाइक दैट. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये चीज़ ज़्यादा आकर्षित कर रही थी मुझे, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल. स्कूल जाकर पार्टिसिपल्स के रूल को समझने से ज़्यादा मुझको टेम्प कहते हैं आकर्षित करना है, टेम्पटिंग, टेम्पटिंग कहते हैं आकर्षित करना, ये मुझको ज़्यादा अच्छा लग रहा था. सोल्जर्स को देखना लेफ्ट राइट मार्च पास करते हुए, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मैंने अपनी इस ख्वाहिश को दबाया एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए चल पड़ा. When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, यानी कि शहर के हिस्से से, there was a crowd in front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड, उस ज़माने में एक बुलेटिन बोर्ड लगाया जाता था जहां देश में होने वाली सभी घटनाओं को दर्ज किया जाता था एवरी डे. इट वॉज अ न्यूज़ बोर्ड बेसिकली. वो ख़बरों का एक बोर्ड होता था जहां जो भी कुछ होता था कंट्री से रिलेटेड, जो भी इम्पोर्टेंट ख़बर होती थी उसको वहाँ पर
लिख दिया जाता था बुलेटिन बोर्ड पर, जिससे कि सभी सिटीजन्स उसको पढ़ लें कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है. For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से सारी ख़राब ख़बरें उसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी. द लॉस्ट बैटल्स, हमने वो जंग हारी थी. द ड्राफ्ट कहते हैं जो कानूनी तौर से लिखित रूप में दर्ज हो जाता है कि अब इस कंट्री के साथ ये होना है. द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो आदेश थे कमांडिंग ऑफिसर्स के. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैंने ये सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब कौन सी खबर हो सकती है. सभी ख़राब ख़बरें हमारे कंट्री से रिलेटेड इसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी और अब भी वहाँ भीड़ थी, अब भी वहाँ लोग जमा थे. तो मुझे डर लगा कि न मालूम अब कौन सी खबर आई है. द नेक्स्ट पैराग्राफ, देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड, तब मैं जल्दी जल्दी गया, यानी तेज़ी के साथ, जितनी तेज़ी के साथ मैं जा सकता था. द ब्लैक स्मिथ वॉचर, ब्लैक स्मिथ कहते हैं जो लोहे के चिमटे और लोहे का सामान बनाता है, उसे कहते हैं ब्लैक स्मिथ. इसका नाम है वॉचर. हु वॉज देयर, जो वहीं पर था. विद हिज अप्रेंटाइज कहते हैं सामान, जिस सामान को वो लोहे का सामान बनाने में इस्तेमाल करता है, उसके औजार. अप्रेंटाइज कहते हैं औजार. रीडिंग द बुलेटिन, वो पढ़ रहा था. कॉल्ड मी आफ्टर, उसने मुझे बुलाया. डोंट गो सो फास्ट, जल्दी मत जाओ बाब. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तुम पहुंच जाओगे अपने स्कूल. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है. एंड रीच एम हैमल्स लिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं हाफता हुआ एम हैमल्स के छोटे से गार्डन में पहुंच गया. थर्ड नेक्स्ट पैराग्राफ, यूजुअली, आमतौर से, व्हेन स्कूल बिगैन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, खूब गहमा गहमी चहल पहल होती थी. विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली में से ही सुनाई देती थी. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेज़ों को खोलना और बंद करना. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, ज़ोर ज़ोर सी आवाज़ में लेसन्स को याद करना. वेरी लाउड, ज़ोर ज़ोर से. विद आर हैंड्स ओवर द ईयर्स, हाथों को कानों पर रखे. टू अंडरस्टैंड बेटर, जिससे कि हमारी समझ में बेहतर ढंग से आए. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो रूलर होता है ना, इसे फिटा भी कहते हैं, फिटा स्केल, उसको वो मेज़ पर बजाते रहते थे. रैपिंग कहते हैं बजाना उसको. बट नाउ इट वॉज सो ऑल सो स्टिल, लेकिन इस वक्त शांति थी. आम दिनों में वही होता था जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है, लेकिन वो कह रहा है कि उस दिन बड़ी खामोशी थी. आई हैड काउंटेड on the commotion to get to my desk without being seen. I had counted on the commotion. commotion शोर को कहते हैं. अपनी डेस्क पर बिना देखे, बिना किसी की नज़र में आए मैं वहाँ पहुँच गया. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैज़ टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था. शोर शराबे से बचता हुआ नहीं, बल्कि उस दिन खूब खामोशी थी, जैसे संडे के दिन में होती है, संडे की मॉर्निंग में होती है. थ्रू द विंडो आई सॉ, विंडो में से मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को. ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपनी जगह पर मौजूद थे. एंड एम हैमल, और जो हमारे टीचर थे, इनका नाम क्या है, एम हैमल, इसको नाम को आप याद रखें. वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, वो चहलकदमी कर रहे थे और उनके हाथ में उनका ख़तरनाक दिखने वाला रूलर, यानी स्केल था, जो लोहे का था. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना था, सब बैठे हुए थे. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश, आप ये तसव्वुर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्माया उस टाइम पर. एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज, और कितना मैं डरा हुआ था. लेकिन क्या हुआ, बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझको देखा. एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत रहमदिली के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ. लिल फ्रांस, इस लड़के का नाम क्या है, फ्रांस. वी वर बिगिनिंग विद यू, बस हम शुरू ही करने वाले हैं.
तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। आई जम्प ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं कूदा बेंच पर और नीचे बैठ गया अपनी डेस्क पर जाकर। नाउ टिल देन, अब when I had got a little over my fright, अब मैं थोड़ा सा, मेरा डर ख़त्म हो गया था। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? मैंने देखा हमारा टीचर जो था वो अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए था। His frilled shirt, frill कहते हैं थोड़ी उभरी हुई शर्ट, and the little black silk cap और सिल्क की कैप, all embroidered, सारी जिस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, that he never wore except on inspection and prize days. उन कपड़ों को वो या तो इंस्पेक्शन वाले दिन पहना करते थे या फिर जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था उस वक्त पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, पूरा स्कूल मुझे बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। माजरा क्या था, क्या मामला था, कुछ समझ में नहीं आया। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन जिस चीज़ ने मुझको सबसे ज़्यादा अचंभित किया वो ये थी, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बेंचेस थी, जो बेंचेस, बैक बेंचेस, ये ब्लैक नहीं है, बैक है बेटा, इसे सही कर लेना आप, इट इज़ बैक बेंचेस, BACK, बैक। पीछे की बेंचेस पर कौन था? दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, जो गांव के लोग थे वो हमारी ही तरह वहाँ पर बैठे हुए थे, गांव के लोग। विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। ओल्ड हॉसर, नाम है ये किसी का, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उस अपने तिकोने हैट के साथ। द फॉर्मर मेयर, एक पहले वाले मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, इसके अलावा बहुत सारे गांव के लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक सैड, हर कोई उदास दिखता था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर कहते हैं एक ऐसा बेसिकली स्लेट की तरह एक लकड़ी का वुडन, जिस पर किताबों की बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। थम्ड एट दैट एज, एंड ही, उसे उसने पकड़ रखा था कोनों से। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसे अपने घुटनों पर रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके पेजेस पर उसके स्पेक्टिकल भी रखे हुए थे। उसके बाद वो कहता है, while I was wondering, ये आई है, while I was wondering, मैं भी सोच ही रहा था ये क्या हो रहा है, about it all, M. Hamel mounted his chair, M. Hamel जो थे वो अपनी चेयर पर बैठ गए यानी कि, and in the same grave and gentle tone, बहुत ही गंभीर और लेकिन सज्जन तरीके से बोले, which he had used to me, said, उन्होंने कहा, my children, मेरे बच्चों, this is the last lesson I give you, ये बिल्कुल लास्ट लेसन है जो मैं तुमको देने के लिए जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि स्कूल्स में सिर्फ अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ऑफ एल्स एंड लॉरेन, ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है एल्जैस एंड लॉरेन, इन डिस्ट्रिक्ट्स में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। और आज मैं आपको लास्ट लेसन पढ़ाने वाला हूँ। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया टीचर कल आ जाएगा। दिस इज़ लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आखिरी फ्रेंच का लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ तुम बहुत अटेंटिव रहो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कितना भारी असर डाला इन शब्दों ने मेरे ऊपर। जब उन्होंने ये कहा कि ये आखिरी लेसन है, आज के बाद इस स्कूल में, इस डिस्ट्रिक्ट में, एल्जैस में और लोरेन में कभी आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी,
तो इसका असर मेरे ऊपर ऐसा हुआ जैसे किसी ने मुझे बहुत ही बुरी खबर सुना दी हो। थंडर क्लैप, यानी बिजली गिर गई मेरे ऊपर। दीस वर्स टू मी, ओ द रिचेस ए जालिमो, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसे याद आया कि जो बुलेटिन बोर्ड था टाउन हॉल में, उस पर यह लिखा हुआ था। वहां पर जो भीड़ जमा थी वो यही सब देख रही थी कि आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज को यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कब्जा हो गया है किसका? जर्मन्स का। और अब यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जर्मनी है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से ही जानता था कि मैं कैसे लिखना लिखना नहीं जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं मुश्किल से ही जानता था कि कैसे लिखा जाता है। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब तक जो मैंने लापरवाही करी थी उसके लिए मुझे बड़ी शर्मिंदगी थी। मैं अफसोस कर रहा था कि मैंने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को ढंग से क्यों नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड्स, मैं चिड़ियों के पीछे घूमता रहा आवारा। एग्स, उसके घोंसलों में अंडे ढूंढता रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और जो फिसलन होते हैं, फिसलन जिस पे बैठ के फिसल जाते हैं, उस पर अपना वक्त बर्बाद करता रहा। माई बुक्स दैट सीम सच एन न्यूसेंस अ वाइल अगो, किताबें जो मुझको एक बोझ दिखाई पड़ रही थी। सो हैवी गो सो हैवी टू कैरी, जिन्हें लेकर चलना बड़ा क्या था, मुश्किल था। ठीक है, टू कैरी, ये टू कैरी है यहाँ पर, टू कैरी, सो हैवी to carry. These are the printing typing mistakes, so I hope you won't mind it. My grammar and my history of the saints. ग्रामर को मैंने ढंग से नहीं पढ़ा था, हिस्ट्री को मैंने सेंट्स की नहीं पढ़ा था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे बस पुराने दोस्तों की तरह थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था। दैट आई शुड नेवर सी देम अगेन। एंड एम हैमिल, आई टू and M. Hamill 2, M. Hamill 2, और जो M. Hamill थे हमारे टीचर, ठीक, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये आइडिया कि वो जा रहे हैं हमेशा के लिए, दैट आई शुड नेवर सीम अगेन, और मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देखूंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, इस बात को मैं भूल गया था कि वो कितने सख्त मिजाज टीचर थे, कितने क्रैंकी थे और कैसे पिटाई करते थे, सब बातें मैं भूल गया था। इस वक्त मुझे उनसे बहुत हमदर्दी थी। पुअर मैन, बेचारे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन को सम्मान देने के लिए, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, उन्होंने अपने संडे के क्लोथ्स इस तरह से रखे थे, यानी कि पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैंने समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अब मैं समझ गया था कि कैसे गांव के लोग बैठे हुए थे पीछे की बेंचेस पर, और क्यों एम हैमिल ने अपने बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे। इज इट क्लियर? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि वो भी, उन्हें बड़ा अफसोस था, उन्हें बड़ा अफसोस इस बात का था कि वे खुद भी पढ़ लिख नहीं सके थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एनी मोर, कि वो अब स्कूल में आइंदा कभी नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 साल तक जो फेथफुल सर्विस उन्होंने की थी, किसने? एम हैमिल ने। उनको शुक्रिया कहने का उनका ये तरीक़ा था, सब उनको शुक्रिया कहने के लिए आए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के प्रति सम्मान जो वो दिखा रहे थे उसको दर्शाने के लिए आए थे। दैट वॉज देयर नो मोर, वो देश जो उनका नहीं रहेगा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस, जब मैं सब सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मेरा नाम पुकारा गया, मैंने सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मेरी बारी थी बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। रिसाइट कहते हैं पढ़ना।
What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. वो कह रहे हैं कि what would I not have given to be able to say that dreadful rule, जो वो भयानक रूल था पार्टिसिपल का, जो मैं जानता नहीं था, जो बड़ा लाउड और क्लियर था और बिना किसी मिस्टेक के मैं उसे मुझसे उम्मीद करी जाती है पढ़ूँ उसको, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले ही शब्दों में अटक गया, एंड स्टूड देयर, खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी मेज़ को पकड़कर, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने की कोशिश नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था मेरे टीचर एम हैमिल मुझको डांटेंगे. आई हर्ड एम हैमिल सेज टू मी, मैंने सुना एम हैमिल मुझको कह रहे थे, आई वुडेंट स्कोल्ड यू, मैं डांटूंगा नहीं तुम्हें, लिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा लगेगा, सी हाउ इट इज़, देखो, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम कहते थे हमेशा, बा, आई प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत वक्त है, आई लर्न इट टुमारो, मैं कल सीखूंगा, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. हम रोज़ बहाने करते थे कि मैं पढ़ूंगा नहीं, रोज़ हम बहाने करते थे, और अब देखो, अब पढ़ने का वक्त ही जा रहा है. हम रोज़ बहाने करते थे, यानी कि आप रोज़ बहाने कर, बच्चों को कह रहे हैं, आप रोज़ पढ़ने से जी चुराते थे, और आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि पढ़ने का टाइम ही नहीं है ना. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, आह दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्जास, ये समस्या है एल्जास के साथ, उस जगह के साथ जहाँ वो रहते हैं. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, उसने अगले किसी वक्त के लिए अब टाल दिया करते थे हम. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट यू टू से, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट डाउन लैंग्वेज. जो लोग बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को अब कहेंगे कि भाई तुम कैसे फ्रेंच मैन हो, कैसे फ्रेंच के निवासी हो, अपने आप को फ्रेंच के निवासी कहते हो, लेकिन तुम्हें फ्रेंच न बोलनी आती न लिखनी आती, अपनी ही ज़ुबान लिखनी नहीं आती, अपनी ही भाषा को तुम नहीं जानते. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन तुम सबसे ख़राब नहीं हो, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्फ विद, हम सब के सब लगभग ऐसे ही हैं. जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब के सब बेसिकली ऐसे ही हैं, राइट. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें सिखाने के लिए इतना बेताब नहीं थे. दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, उन्होंने तुम्हें काम पर लगा दिया था फार्म पर, और एट अ मिल, या मिल में छोड़ दिया था, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि तुम थोड़ा पैसा घर के लिए कमा के लाते. एंड आई, और मैं, यू हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझको भी तुम इल्ज़ाम दे सकते हो. हैव आई नॉट सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुमको नहीं भेजा था कि मेरे पौधों में, फूलों में तुम पानी डाल दिया करो पढ़ने के बजाय. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाया करता था, डिडंट आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तब मैं तुम्हारी छुट्टी कर दिया करता था. तुम्हारी सारी लापरवाहियाँ, कुछ लापरवाही तुम्हारी तरफ से, कुछ मेरी तरफ से, कुछ तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से हुई हैं, और हम तुम्हें सिखा ना पाए, अपनी ही लैंग्वेज को तुम सीख ना पाए, और आज उसको और सीखने का मौका है नहीं, क्योंकि जर्मन्स ने कब्जा कर लिया है. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट आउट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, तब एम हैमिल एक के बाद एक फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगे. सेइंग, ये कहने लगे, दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ये सबसे सुंदर भाषा है दुनिया की. द क्लियरेस्ट, बिल्कुल साफ. द मोस्ट लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल कहते हैं, यानी कि जिसमें दक्षता हो, जिसमें सेंस हो, सेंसिबल लैंग्वेज. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें तो इसकी हिफाजत करनी थी, बिकॉज पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज. जब किसी की लैंग्वेज को जकड़ लिया जाता है, जब किसी को इस बात की परमिशन नहीं होती है कि अपनी लैंग्वेज को पढ़े, तो ये भी एक गुलामी ही होती है. इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और अगर हम जेल में बंद हो भी गए तो हमारी
बाहर आने का रास्ता हमारी लैंग्वेज ही होगी। किसी देश को कमज़ोर अगर बनाना होता है तो उसकी लैंग्वेज को ख़त्म करना पड़ता है। अगर अपनी लैंग्वेज को हम जिंदा रखेंगे तो जेल में रहकर भी हम बाहर आ जाएंगे। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अस आर लेसन। तब उन्होंने किताब निकाली और एक लेसन पढ़ा। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं भी भौचक्का रह गया, आज मुझे सारा लेसन समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड, उन्होंने कहा, सीम सो इजी, जो भी कुछ कहा वो सारा आसान था। सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। या फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने इससे पहले कभी ध्यान से लेसन को सुना ही नहीं था। आसान मुझे वो आज ही नहीं लग रहा था, वो हमेशा ही आसान था, लेकिन मैं उससे लापरवाही के साथ सुनता था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। इतने धैर्य के साथ उन्होंने लेसन कभी पढ़ाया भी नहीं था जितने धैर्य के साथ वो आज पढ़ा रहे थे। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लगता था कि वो आदमी, वो टीचर हमारा, हमें वो सब कुछ देना चाहता था जो कुछ वो जानता था जाने से पहले। And to put it all into our heads at one stroke. हमारे मस्तिष्क में उस भाषा को घुसाना चाहता था। वो चाहता था सीख लें हम सब कुछ। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। हमें क्या दिया गया? लिखने को दिया गया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। हमारे लिए एम हेमल नई कॉपीज़ लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ था। फ्रांस, फ्रांस और एल्जैस, फ्रांस एल्जैस। They look like little flag floating everywhere in the school. फ्रांस एल्जैस उन्होंने कॉपी के ऊपर लिखा था, हमें वही वही उतारना था, हमें उसको ही कॉपी करना था। तो ऐसा लग रहा था मानो वो छोटे छोटे झंडे हों जो हर कहीं स्कूल में लग रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क, मानो हमारी डेस्क के ऊपर वो छोटे छोटे झंडे लगे हों जिन पर क्या लिखा था? फ्रांस एल्जैस। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। तुम्हें देखना चाहिए कैसे हर कोई काम कर रहा है। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कितनी शांति है। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ पेन के कागज़ के ऊपर, पेन जब हम चला चला कर लिख रहे थे तो पेन के चलने की आवाज़ आ रही थी कागज़ के ऊपर, इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। Once some beetle flew in, कुछ भी आए, but nobody paid any attention to them. जो चिड़िया आई लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest one, छोटे बच्चों ने भी नहीं। Who work right on tracing their fish hooks as if there was French too. जो मानो अपने फिश हुक्स को टेस्ट कर रहे हों, as if there was French too, right? आगे वो ये बोल रहे हैं कि मानो वो भी फ्रेंच लैंग्वेज ही हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, कबूतर बोल रहे थे बड़ी हल्की आवाज़ में। एंड इन आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा, आई है बेटा, और मैंने सोचा, क्या सोचा? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो चिड़ियों को भी जर्मनी सिखाएंगे जैसे वो हमको मजबूर करेंगे जर्मन बोलने के लिए? तो क्या परिंदों को, पंछियों को भी वो जर्मन में बोलना सिखा सकते हैं? वेन एवर आई लुक अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं राइटिंग से ऊपर की तरफ देखता था, आई सॉ एम हैमल सिटिंग मोशनलेस, बिल्कुल शांत बैठे हुए थे एम हैमल इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, एक के बाद एक हर चीज़ को देख रहे थे। एज इफ, मानो के ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, अपने मन में ये बात वो बिठाना चाहते हों। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन दैट स्कूल रूम, हर चीज़ को निहार रहे थे बड़े अरमान के साथ, जैसे उसको आखिरी बार देख रहे हों। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल तक वहाँ रहे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका गार्डन भी था खिड़की के बाहर। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और गार्डन के बिल्कुल सामने क्लास। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, जो बेंचेस थी वो थोड़ी, उन पर हम खूब काम किया करते थे तो वो स्मूथ हो गई थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन, अखरोट का जो पेड़ था वह टॉलर, बड़ा था। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड बीन प्लांटेड, एक वाइन थी, बेल थी जो उन्होंने लगाई थी। हिमसेल्फ
ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो खिड़की से होती हुई ऊपर छत तक चली गई थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इस सब को छोड़कर जाना कितना ज़्यादा मुश्किल था उनके लिए. How must leave it all. Poor man to hear his sister moving about in the room above. ऊपर एक कमरे में उनकी बहन चहलकदमी कर रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक, अपने ट्रंक्स में बैग्स में सामान भर रही थी. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उन्हें अगले दिन कंट्री को छोड़ना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो हर लेसन को आखिर तक सुन रहे थे. आफ्टर राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का एक लेसन पढ़ा. एंड देन द बेबीज चेंटेड, जब बच्चे बोलने लगे, बाबा बीबी बूबू. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड स्पेल द लेटर्स विद देम. बच्चों के साथ जो हॉसर था वो भी अपना चश्मा लगाकर वो सब कुछ पढ़ रहा था. स्पेल लेटर. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, वो भी रो रहा था. हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन, उनकी आवाज़ भी लड़खड़ा रही थी, जज्बातों से भर गए थे, भावनाओं से भर गए थे. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और हम सब एक ही वक्त में हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मुझे वो लेसन कितनी अच्छी तरह से याद रह गया. वो लास्ट लेसन था बेसिकली. ऑल एट वंस, तभी अचानक से द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, 12 बजाए चर्च के घंटे ने. देन द एंगलस, उसके बाद जो एंगलस था. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ प्रशन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और तब बाजों की आवाज़, ड्रम की आवाज़ प्रशन आर्मी की जो रिटर्न कर रहे थे, लौट रहे थे ड्रिल से. साउंडेड अंडर द विंडो, आवाज़ आई थी खिड़की के बाहर. एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए. वेरी पेल इन हिज चेयर, बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पर जर्दी थी, बहुत ज़्यादा पीलापन था. यू नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और वो बहुत लंबे दिखाई पड़ रहे थे. माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, बच्चों, सेड ही, उन्होंने कहा. आई आवाज़ लड़खड़ा रही थी. बट समथिंग चोक हिम, वो बोलना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी. ही कुड नॉट गो ऑन, आगे ना बोल सके. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े. टूक अ पीस ऑफ चौक का एक टुकड़ा उठाया. एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से ही रोड एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने बोर्ड पर लिखा क्या? वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद. देन ही स्टॉप एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वो रुके, अपना सिर उन्होंने दीवार के साथ लगाया. एंड विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, हाथ से इशारा किया और कहा, स्कूल इज डिसमिस, स्कूल ख़त्म हुआ, यू मे गो, तुम जा सकते हो. तो ये लेसन है, लास्ट लेसन. इसमें बैकग्राउंड मैंने आपको बता दी है अच्छी तरह से, समझ लीजिएगा इसको, ठीक है, सुन लीजिएगा इसको एक आध बार दोबारा. ओके.